जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर आप अभी नए नए आए हो इस चैनल पे तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाओ और हमारे हनुमान जी के सामने सर झुकाओ, हमारे महादेव जी को प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो, क्योंकि ये साक्षात हैं। इन्होंने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं ना कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। अभी जो थोड़े समय पहले वाले जो ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे बच्चे का खांसी नहीं रुक रहा था, श्री हनुमान जी के, यही वो श्री हनुमान जी है जिनके सामने मैंने हाथ जोड़ी थी और जिनके कृपा से मेरा बेटा बच गया। नहीं तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे तो लग रहा था कि कहीं मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए, क्योंकि हर एक दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब ही होती जा रही थी। कभी बुखार आ रहा था, कभी दांत में दर्द हो रहा था, कभी, और वो सब ठीक हुआ तो फिर खांसी शुरू हो गई। और मतलब पहले से वो इतना कमज़ोर हो गया था और खांसी, इतनी ज़्यादा खांसी और सूखी खांसी। बच्चे ने गलाला कर लिया, अदरक चबा लिया, हर तरह का एंटीबायोटिक और खांसी की दवा सब करा के देख लिया हमने, वो खांसी नहीं ठीक हो रहा था। लगातार 2 दिन बच्चे के चेस्ट में इतना दर्द होने लगा, हम भी परेशान हो गए, डर गए। रात को नींद नहीं आ रही थी ठीक से, लग रहा था पता नहीं अगली सुबह कैसा कंडीशन रहेगा इसका, इतना डर लग रहा था। फिर किसी तरह से दूसरे दिन पूरे दिन मैंने उसके मुंह में अदरक डाला हुआ था। अदरक डालने के बाद भी उसको कभी कभी खांसी आ जा रहा था, लेकिन वो भी बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 5.5-6 साल का बच्चा है, कितना अदरक मुंह में रखेगा, अदरक भी तो कड़वा होता है ना। तो अब सोने गया, जैसे ही वो सोने गया वैसे ही वापस से उसकी खांसी शुरू हो, खांसी रुक ही नहीं रही। अब वो बच्चा है, पूरे दिन खांस खांस के थक गया था, सोने गया, नींद तो उसको आ गई लेकिन वो खांस रहा है, बेड पे इतना ऊंचा ऊंचा उछल रहा था खांसी से। और उसने सोने से थोड़ी देर पहले मुझे ये भी बताया था कि उसके सीने में दर्द हो रहा है। मेरा तो ऐसा ना जान सूख गया था। मैंने बस हनुमान जी को तो बाद में मैंने हर भगवान को याद कर लिया कि भगवान ठीक कर दो, पता नहीं क्या हो गया उसको, हर तरह का दवाई दे दिया। फिर मुझे पता नहीं क्यों अचानक से हनुमान जी का स्मरण हुआ, क्योंकि थोड़े दिन पहले ना मुझे नीम करोली बाबा का मैसेज आया था ऐसा कि तू 21 बार हनुमान चालीसा पर, तेरे सारे दुख हर जाएंगे। तो फिलहाल तो मेरा जो दुख था वो तो मेरे बच्चे से ही जुड़ा हुआ था। जब बच्चा परेशान रहेगा तो माँ को कुछ और नहीं दिखाई देता है बच्चे के अलावा। तो मैंने सबसे पहले हनुमान जी को हाथ जोड़ा और बस मैं बेड पे लेटी हुई थी, मैं यहाँ मंदिर में भी नहीं थी, मैं बता रही हूँ, मैं कमरे में बेड पे लेटे लेटे बच्चे के ऊपर हाथ रखे रखे मैंने कहा, हे हनुमान जी, इसका खांसी ठीक कर दीजिए आप। मैं ना आने वाले शनिवार को 21 हनुमान चालीसा पढ़ूंगी और आपको अगर इसकी खांसी तुरंत बंद हो जाती है तो मैं आपको जो है गुड़ और चने का भोग लगाऊंगी। मेरे बोलने भर की देर नहीं थी, हनुमान जी ने, लेकिन मेरे मन में फिर भी संशय चल रहा था कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, मेरे मन में पता ऐसा शक चल रहा था, अगर हनुमान जी तुरंत नहीं ठीक हुआ ना तो मैं नहीं पढ़ूंगी 21 बार हनुमान चालीसा, ऐसा भी चल रहा था मेरे मन में। अब मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा भी हो ही रहा था। और हनुमान जी को भी शायद दिखाना था, या फिर जो भी, मतलब हनुमान जी को भी शायद अपना कृपा देना था उस बच्चे के सर पे, क्योंकि उस बच्चे के सर पे हनुमान जी शुरुआत से उन्होंने रक्षा की है उसकी। इतना बोलते ही मतलब मैं मन में सोच रही थी कि अगर एक और बार खांसी आ गया ना तो मैं तो हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ूंगी, ऐसा भी मेरे मन में आ रहा था। लेकिन अभी ना ऐसा लगता है ना सोच के, क्यों आया मेरे मन में ऐसा, ऐसा नहीं आना चाहिए था। और ऐसा मैं सोच रही थी, लेकिन वो सोचते सोचते मैं बोलती हूँ, अरे इसकी खांसी आई नहीं दोबारा से। फिर मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मैंने घड़ी देखा, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, फिर 4 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। और हाँ, मैंने मालिश वालिश सब कर लिया था, घी विक्स हमारे में सरसों तेल और लहसुन को पका के लगाते, वो सब कर लिया था मैंने, उसका ठीक नहीं हो रहा था। इतना ही कहा था मैंने हनुमान जी के, वो भी अपने कमरे से हाथ जोड़ के, कि इसकी ठीक कर दीजिए आप। और मतलब मैं घड़ी देख रही थी, अभी तक खांसी नहीं हुई, क्योंकि वो आदत हो जाता है ना कि एक खांसी की आवाज़ सुनने की आदत सी हो गई थी मुझे, 2 दिन से कंटिन्यूस यही सुनाई दे रहा था। फिर मुझे ना रिलैक्स हुआ, फिर जाके मुझे ऐसा नींद आया, शायद नींद में उसने एक बार आहा आहा किया था, उससे ज़्यादा उसने उसके बाद नहीं खांसा। आप विश्वास कीजिए, यही है वो चमत्कारी हनुमान जी, आप इनका आशीर्वाद ज़रूर से ज़रूर लें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप मेरे चैनल से बने रहिए। हम हर शनिवार और आने वाले मंगलवार को लाइव स्ट्रीम पे जाके हनुमान जी के सबसे प्रिय श्री राम जी का नाम जाप करने का
कोशिश कर रहे हैं। हम इसी मंगलवार से वो करने वाले थे, लेकिन यूट्यूब ने 50 सब्सक्राइबर होने के बाद भी उसने हमारे को अथॉरिटी नहीं दी अभी तक लाइव जाने के लिए। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जिन लोगों ने भी मुझ पे विश्वास किया कि हम लाइव जाएंगे, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी 50 सब्सक्राइबर होने के बाद भी ऐसा हो रहा है कि ये आपको 24 आवर एक बार करने के बाद कि आपको लाइव जाना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको 24 आवर के बाद ही आपको अलाउ होगा कि आप लाइव जा सकते हैं। ऐसा है कुछ यूट्यूब का रूल, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। लेकिन आने वाले शनिवार से हम हर शनिवार हर मंगलवार सुबह 10 बजे से लाइव जाएंगे और श्री राम नाम का जाप करेंगे और प्रभु को अर्पित करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। लेकिन अब आप आए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल से जुड़िए और जितना हो सके उतना हमारे प्रभु का नाम को कोने कोने तक पहुंचाइए। जय श्री राम। और श्री राम की प्रिय हमारे हनुमान की भी जय हो। जय जय श्री हनुमान, जय जय श्री राम।